लेकिन ईडी का शिकंजा लालू यादव के परिवार पर भी लगातार कसता जा रहा है। आज तेजस्वी यादव से ईडी के अफसरों ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। तेजस्वी यादव करीब 11:30 बजे पटना में ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और रात करीब 7:30 बजे के आसपास बाहर निकले। नौकरी के बदले जमीन, लैंड फॉर जॉब स्कैम के केस में तेजस्वी से पूछताछ हुई है। तेजस्वी यादव वक्त पर ईडी के दफ्तर पहुंच गए थे, लेकिन उससे पहले आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पटना में माहौल गर्म कर दिया। आरजेडी समर्थक ईडी दफ्तर के बाहर जमा हो गए। ईडी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हुई। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता ईडी दफ्तर के बाहर बैठे रहे। जब पूछताछ चल रही थी तब तेज प्रताप यादव भी कुछ देर के लिए वहां आए और कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। तेज प्रताप ने मीडिया से कोई बात नहीं की और फिर कुछ देर रहकर वहां से चले गए। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला। रोहिणी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि तेजस्वी डरने वाला नहीं है, बल्कि बीजेपी को धूल चटाने वाला है। और उसके बाद तेजस्वी की बहन मीसा भारती वहां पहुंची। वो भी ईडी के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गई। मीसा भारती ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ उनके परिवार को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। मीसा ने कहा, हेमंत सोरेन के साथ यही हुआ है, हमारे परिवार के साथ भी यही हो रहा है, लेकिन वो डरने वालों में नहीं है। ये एक शुरुआत है। मैंने कहा कि जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल हैं, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं और देश की जनता इसको बहुत अच्छे से बारीकी से देख रही है और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री को 2024 में भुगतना पड़ेगा। लेकिन ईडी में अगला नंबर मीसा भारती और उनकी मां राबड़ी देवी का है। इन दोनों को 9 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। असल में ईडी ने तेजस्वी यादव को, मीसा भारती को, राबड़ी देवी को और लालू यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम का बेनिफिशियरी बताया है। ईडी का आरोप है कि जिस शेल कंपनी के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी गई, उस एबी एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव है। इस कंपनी का इस्तेमाल लैंड फॉर जॉब मामले में ब्लैक मनी को छुपाने के लिए किया गया। आज इस केस को लेकर ईडी ने बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि इस केस के एक आरोपी हृदयानंद चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी की गौशाला का कर्मचारी था। लालू के रेल मंत्री रहते हुए एक व्यक्ति को 4th क्लास की नौकरी मिली थी। उसने अपनी प्रॉपर्टी हृदयानंद के नाम ट्रांसफर की और इसके बाद यही प्रॉपर्टी हृदयानंद ने लालू की बेटी हिमा यादव के नाम पर ट्रांसफर कर दी। ईडी के पास ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हैं, ऐसे सबूत हैं जो लालू के परिवार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। ईडी का बयान उसी वक्त आया जब तेजस्वी से पूछताछ हो रही थी। आरजेडी के नेता इस बात पर भड़क गए। पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे मनोज झा ने कहा, सारे आरोप झूठे हैं, ये ईडी नहीं बीजेपी की पूछताछ है। तेजस्वी की गिरफ्तारी की संभावना के बारे में पूछे जाने पर वो और झल्ला गए। मनोज झा ने कहा, समय का चक्कर बदलेगा, सत्ता बदलेगी तो बीजेपी के नेताओं का हाल इससे भी बुरा होगा। पहली बात तो ईडी बेकार बोलते हो आप, मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा। कल जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे। आज वाले हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा, श्रीमान शुरुआत आपने की थी। वैसे ईडी सिर्फ झारखंड या बिहार में एक्टिव नहीं है। महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल में भी तमाम घोटालों के केस में जांच हो रही है।